नमस्कार मित्र, मैं आज आपके लिए लाया हूँ पार्लियामेंट में दो सेशन है, यानी कि दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा का हेड रहता है यानी कि स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, वो पार्लियामेंट का हेड रहता है। इसमें दो आप पढ़ते हैं लोकसभा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? लॉ मेकिंग, यानी कि एक लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब अपने देश के लिए कुछ लॉ बना रही है, अच्छे रूल बना रही है, अच्छा काम कर रही है, और इसमें भी लॉ मेकिंग है, पर ये स्टेट लेवल पर है। उसके बाद पढ़ेंगे फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब इनके पास पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है। जैसे कि कोई पैसे से रिलेटेड बिल है, वो पहले जाएगा लोकसभा में, उसके बाद सीधे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इनका कोई लेन देन नहीं है, इनका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इनको पैसे नहीं दिखाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जैसे आपको कोई और अच्छे रूल ऐड करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि आपको मेंबर बढ़ाने, इसके सीट बढ़ानी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हो सकता है, उसके एक्ट से रिलेटेड है वो। उसके बाद पढ़ेंगे इम्पीचमेंट एक्ट, वो क्या होता है? जैसे आपको कोई जज या मजिस्ट्रेट को सस्पेंड करवाना है, वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको लोकसभा में बिल पास करवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको संसद बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अपन लोग इन्हें चुनते हैं, और ये किसके तहत होता है? फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि हर 18 साल के ऊपर या 18 साल के बच्चों को कोई भी, मतलब जैसे वोट डालना है तो उनको अधिकार है वोट डालने का, 18 से ऊपर के लड़के, बच्चों, एडल्ट को, जिसको भी। उसके बाद पढ़ेंगे राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या है? अपन ने ये तो देख लिया था लॉ मेकिंग। उसके बाद पढ़ेंगे स्टेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये सेम रहता है, पर ये स्टेट लेवल पर रहता है। उसके बाद पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कि ये लोकसभा को रिव्यू करता है। उसके बाद पढ़ेंगे परमानेंट हाउस, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं रहते हैं, ये परमानेंट ही रहता है। उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अपन लोगों का इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई रोल नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और ये अपने मेंबर चुनते। चलिए अब देखते हैं कुछ और बातें लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। जैसे कि लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, कोई बिल पास करना, वो पहले कहाँ जाएगा? लोकसभा में, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। उसमें अगर प्रेसिडेंट के अप्रूवल चाहिए, अगर अप्रूवल होंगे तो वो बिल पास होगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं लोकसभा में अगर कोई बिल पास हुआ, उनने कह दी हाँ और राज्यसभा वालों ने कह दी ना, तो फिर उन दोनों को, राज्यसभा और लोकसभा वालों को बिठाया जाएगा, उनके मेंबर को बिठाया जाएगा, और बहस करवाई जाएगी उनके बीच में कि सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। और देखते हैं लोकसभा से अगर कोई बिल पास हुआ, उनने भी कह दी ठीक है ये बिल, और राज्यसभा वालों ने कह दी बिल पास हो गया, और राज्यसभा वालों ने कह दी हाँ, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट कहेगा कि ये बिल अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो वो वापस उसको सुधारने के लिए लोकसभा भेज सकते हैं। इनने फिर कह दी हाँ, और राज्यसभा वालों ने कह दी हाँ, और प्रेसिडेंट ने फिर मना कर दिया, तो लोकसभा वाले क्या कहेंगे? आप सही नहीं हो, और वो प्रेसिडेंट को स्पॉट पे कुर्सी से उतार देंगे, मतलब खुद ही उतर जाएगा प्रेसिडेंट, और वो नया मार्केट से प्रेसिडेंट ले आएंगे। और ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, थैंक यू।